करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में फुटबॉल खिलाड़ी कृष्णा चौधरी से मुलाकात की, जिसके दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून के कृष्णा चौधरी 2 बार संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं। बार्सिलोना के मार्सेट क्लब से भी उन्हें अंडर 19 यूथ लीग खेला है। और कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए आईटीबीपी के जवानों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। लालकुआं के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कैंप परिसर के वाहनी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें जवानों के साथ साथ उनके परिजनों का वैक्सीन भी लगाई गई है, जिसमें आईटीबीपी स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगभग टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। इस दौरान आईटीबीपी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश तेजावत ने बताया है कि लगभग सभी जवानों को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन अगर जो रह गया है उन जवानों के परिवार को जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। आज का जो वैक्सीनेशन का हमने यहाँ पे 34वीं वाहिनी में हमने हॉस्पिटल में अरेंज किया है, ये एक्सक्लूसिवली फैमिलीज़ के लिए है। इससे पहले भी हमने जो है एक बड़ा ड्राइव किया था वैक्सीनेशन का, जिसमें मैक्सिमम फैमिलीज़ जो है उनका वैक्सीनेशन कवर हो गया है। और ये जो है जो बची फैमिलीज़ है उनके लिए हमने आज का दिन रखा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे, जिसके दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां माया देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद पूर्व सीएम एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और उसका मुख्य कारण बीजेपी की ओर से उत्तराखंड में किया गया चहुमुखी विकास है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यही है कि 2022 हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतें, ऐसा माँ से प्रार्थना है, आशीर्वाद लिया है। और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ते रहें, आम जनता की सेवा करते रहें। और जो मोदी जी का जिस तरह का मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेते हुए और सबको विकास की योजनाओं से जोड़ना। और उत्तराखंड में सामाजिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। दरअसल मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि तीलू रौतेली पुरस्कार सामाजिक और सांस्कृतिक कामों के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बार ये उत्तराखंड की मंत्री की बेटी और जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री को दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। तो वहीं कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता ने कहा है कि जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय कांग्रेस के नेता हैं और पदाधिकारी अपने घरों में बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर जाकर काम कर रहे थे। यही वजह है कि उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो तीलू रौतेली जो पुरस्कार है वो समाज में सामाजिक कार्य जो महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है, उसके लिए आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है वो देती है इसको। तो जिस तरीके से 22 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें खुद मंत्री जी की बेटी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस पुरस्कार का बंदर बाट हुआ है। तीलू रौतेली पुरस्कार हमारे यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, लेकिन जो काम करता है वो किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी भी पार्टी का, किसी संगठन का कार्यकर्ता हो सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? ये इंडिविजुअल पुरस्कार है, जो काम करेगा उसका काम दिखेगा। अब वो लोग जो एसी कमरों में बैठे थे और एसी कमरों में बैठ के बयानबाजी कर रहे थे, उनके ना तो परिवार बाहर निकला, ना वो लोग बाहर निकले। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट 18 अगस्त को उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके आगमन पर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही यात्रा को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री 18, 19 और 20 अगस्त को 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं 45 सांसदों को केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिली है। ये सांसद पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से संपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। 18, 19, 20 3 दिन के प्रवास पर नैनीताल के सांसद जिनको केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे 45 नए सांसदों को मोदी सरकार में जिम्मेदारी मिली है और पूरे देश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी की केंद्र सरकार में बने सभी केंद्रीय मंत्रियों का देश भर में स्वागत समारोह शो होने जा रहा है। इसका कार्यक्रम बहुत जल्द जारी हो जाएगा, जिससे लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका ने बीजेपी के प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। हमारे साथ प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या मॉड्यूल है इसका? हम जैसे बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ही दल ही नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करने का एक माध्यम है और इसी के निमित्त हमने तय किया है। जैसे अन्य दलों में होता है कि कोई मंत्री बन गया, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, उसके कुछ लोग होते हैं जो उसका ढोल तमाशा पीटते हैं, बाकी लोग किनारे हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संस्थागत तौर पर काम करना चाहती है। इस निमित्त हमने तय किया है कि जो 45 हमारे मंत्री बने हैं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में, 45 के 45 मंत्रियों का उनके अपने अपने प्रदेशों में सभी जगह पर एक फॉर्मेट के साथ एक तरह के कार्यक्रम होंगे और स्वागत संगठन करेगा। स्वागत के कार्यक्रम संगठन तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। हमारा पूरा संगठन इस पर लगेगा। माननीय मंत्री जी का स्वागत हम करेंगे। हमारे यहाँ ये लगभग हम 18, 19, 20 में यात्रा करने जा रहे हैं। बीच में अगर कोई कार्यक्रम आए उसमें फिर तिथि में संशोधन। एक बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, तो जिस तरह आप ये नया मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, संगठन इस कार्यक्रम को देखेगा, स्वागत समारोह संगठन के हाथ में होंगे, तो जाहिर सी बात है गुटबाजी तो खत्म होगी ही और जो जगह जगह अनुशासनहीनता होती है लगातार, तो वो शायद इससे बचेंगे आप लोग। हाँ, हमारी पार्टी में गुटबाजी नाम का कोई चीज़ तो होती नहीं है। एक संस्था, एक संगठन होता है, सारे लोग संगठन के अंदर काम करते हैं। कभी किस मेयर को दायित्व मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जिसको नहीं मिलता वो भी उतनी ताकत से काम करता है और जिसको मिलता है वो भी उसी ताकत से काम करता है। इसलिए सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करेंगे। वो भव्य यात्रा हम निकालेंगे जिसमें लगेगा कि सभी लोग, पूरी उत्तराखंड की जनता इसमें शामिल है। ऐसा हम कार्यक्रम करेंगे। ये आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं पूरी तरह से एक संगठन के हाथ में इसकी लगाम होगी, तो क्या क्षेत्रीय विधायक और ये पूरे देश भर में होगा, जो उस जगह की विधानसभा के विधायक हैं और सांसद हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे? क्षेत्रीय विधायक इसमें वो भी कार्यकर्ता के रूप में हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। इस यात्रा को सफल माने उनका भी अतुलनीय योगदान हमको मिलेगा। ये पार्टी अपेक्षा भी ये सब लोग करते भी हैं, कोई हम पहली बार नहीं कर रहे हैं इसमें। ये थे बीजेपी के प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे देश में जो 45 मंत्री बने हैं उनका पूरे देश में भव्य स्वागत होगा और इसकी कमान अब संगठन के हाथ में होगी। वो अपने अपने जगह पर जाएंगे, उनका जो स्वागत किया जाएगा और उसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में और अनुशासन दिखाने में उनको मदद मिलेगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.